अंशु मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्योंकि कमोडिटी स्पेस में तो उठापटक दिखी है। फेड मिनट्स और बाकी सारे डेटा कुछ दिन ऐसे होते हैं नेहा जब बाजार डिसाइड करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पर रिएक्ट करेंगे, कुछ दिन सिर्फ नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। डेटा को कोई लेना देना डेटा का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कल दोनों तरह के डेटा और कमेंट्री यूएस में आती हुई दिखी। बट कल यूएस के बाजारों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ही रिएक्ट करेंगे, और इसलिए आपने देखा बहुत उतार चढ़ाव वाला सेशन था, बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था। बट एंड ऑफ द डे आपने करीब 130 अंक ऊपर डाउ को बंद होते हुए देखा, 400 अंक की रेंज में आपने वॉलेटाइल कारोबार देखा। नैस्डैक में 0.5% की बढ़त थी, और उनका जो रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स वो तो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था, 1.25% ऊपर बंद हुआ। तो अच्छा एक्शन यूएस में माना जाएगा, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी ग्लोबल के बाजार, आज सुबह एशिया के बाजार अच्छे मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कुछ ऐसा हुआ यूएस बाजारों में, एक तो इनकी जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.8% से गिरकर 3.7% पर आई, तो उसके कूल ऑफ से थोड़ा आपको राहत मिली। आईटी सेक्टर में आपने अच्छी खरीदारी देखी, बैंक शेयर्स भी एक्शन में थे, हालांकि बॉन्ड यील्ड फिसली है। कंज्यूमर स्टॉक्स में एक रिबाउंड था, टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े शेयर्स में भी आपको अच्छा एक्शन दिखा। तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन, ब्रॉड बेस्ड रैली आप कह सकते हैं कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। इंडेक्स पर आपको उतना एक्शन अगर नहीं दिखा तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर था यूएस में ही। टेस्ला, जिसकी भारी पिटाई पिछले साल हुई थी, साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में भी हुई थी, वहां पर कल रिबाउंड आते हुए देखा। 5% ये शेयर आपको कल उछलते हुए देखा है, पर उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 5% टूटा है कल, क्योंकि यूबीएस ने कंपनी को डाउनग्रेड किया है। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, और माइक्रोसॉफ्ट की इतनी कमजोरी की वजह से आपने देखा कि नैस्डैक पर उतनी ज्यादा गेन्स नहीं थी, अगर ये स्टॉक नहीं गिरता उतनी आती। और सबसे बड़ा फैक्टर जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया है। ऑफकोर्स दिसंबर महीने का पूरा जॉब्स का डेटा तो फ्राइडे को आएगा ही, बट जॉब्स ओपनिंग का डेटा अच्छा रहा। उसके सामने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आपने 30 महीने के यानी कि 2.5 साल के निचले स्तर पर आते हुए देखा। तो अच्छी बात थी कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बनी हुई है फेड रेट हाइक्स के बावजूद। खराब बात थी कि इकोनॉमी में वीकनेस दिख रही है फेड रेट हाइक्स की वजह से। तो बाजार ने दोनों चीजें देखी और रिएक्ट सिर्फ पॉजिटिव पर करा। एक और चीज जो बाजार ने लार्जली कल इग्नोर करी है वो है आपकी फेड की सख्त कमेंट्री। फेड बैठक के मिनट्स आए थे जो पिछले महीने की पॉलिसी की थी। हालांकि फेड चेयरमैन ज्यादातर ये बातें कमेंट्री में अपने कह चुके हैं, बट फिर भी मिनट से हमें पता चल रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये जो हायर रेट्स हैं ये बढ़े रहेंगे। इनफैक्ट फेड प्लान कर रहा है कि आगे भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहेगी, क्योंकि महंगाई को काबू में लाना है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो रेट्स बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारा 2% का टारगेट है वहां तक इन्फ्लेशन को लाने में बहुत समय लग सकता है। काफी सारी चीजें इन्फ्लेशन को लेकर हैं जो अभी भी स्टिकी हैं, अड़ी हुई हैं, और उसे निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो फेड ने कहा है कि वो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो है उनकी वो बनाए रखेंगे, हायर रेट्स बने रहेंगे, और जरूरत पड़ी डेटा को देखते हुए तो रेट्स को बढ़ाया भी जाएगा। बट हाँ, ये उन्होंने माना है कि थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है रेट हाइक्स का। ऐसा नहीं है कि रेट हाइक्स का इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बट हमें ज्यादा इंपैक्ट ज्यादा समय तक देखना है, तभी हम रेट्स कम कर पाएंगे। अगर समय से पहले हमने रेट्स कम कर दिए तो उसका भी एक इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है। और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि 2023 यानी कि इस साल रेट्स कटौती की कोई संभावना नहीं है। तो कुछ भी ऐसा कमेंट्री में नहीं आया। हालांकि ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी फेड चेयरमैन से ज्यादातर ये बातें सुनी हुई हैं, बट फेड बैठक के मिनट्स में भी अन्य सदस्यों से भी कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया कि आने वाले समय में इस पॉलिसी में कोई भी आपको ढील आती हुई दिख सकती है। डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, बट हायर रेट्स बने रहेंगे। इस साल रेट्स कम करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट फेड मिनट्स के बाद तो हमने देखा कि थोड़ा एक्शन डाउ में बना ही, निचले स्तर से थोड़ा रिकवर भी हुआ। बट ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है। ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो फ्राइडे को आने वाला है, जो इनका जॉब्स डेटा रहेगा। इसके अलावा यूरोप में 2% का उछाल था। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा एक्शन देखा है, 104 के ऊपर है। कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन देखा है, जैसे आप बता भी रही थी। कल कच्चा तेल 5% टूटा है, और ये 3-4 दिनों का एक्शन देखें तो 3 दशक में सबसे खराब साल की शुरुआत हम कच्चे तेल के लिए देख रहे हैं। 85-86 पर था टुवर्ड्स एंड ऑफ लास्ट ईयर, वहां से देखिए अब 78 पर आपके लिए ब्रेंट आ गया। तो काफी तेज गिरावट आपने कच्चे तेल में पिछले 3-4 दिनों में देखी है। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस पर तो दबाव बना हुआ है। अमेरिका की वीकली इन्वेंट्री में 33 लाख बैरल की बढ़त देखी है। चीन में स्लो डाउन की या मांग की आशंका है, कोविड के अभी भी डर बना हुआ है। तो
कल सारी नेगेटिव न्यूज पर हमने देखा कच्चा तेल रिएक्ट करते हुए दिखा, उसके सामने सोने में लगातार तेजी है, 7 महीने की ऊंचाई पर आ गया, कल 1870 तक गया था, अभी भी 1860 के आसपास आपको दिख रहा है, वहां पर एक्शन है। बट बाकी बेस मेटल जो है वहां पर कल कमजोरी देखी, एग्री कमोडिटीज में भी आपने गिरावट आती हुई देखी डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से। तो सोने ने रिएक्ट किया बट बाकी में गिरावट, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अमेरिकी बाजार अच्छे दिख रहे हैं, बाजार पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कच्चा तेल 5% फिसला है, ये तो बहुत बड़ी राहत है। ओके, मतलब डेटा वही लेकिन रिएक्शन अलग अलग, चाहे वो इक्विटी हो या फिर कमोडिटी क्लास। ओके, चलिए, थैंक यू दीपांशु, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए